देखिए, आपको कल पढ़ाए थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। आपको हमने एक छोटा सा समरी दिया था कि हु इज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले नेता थे। और इनका कॉल्ड नेम, जिसको हम कहते हैं फुकारू नेम, या फिर था बापू। क्या था? बापू। और इन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी टाइटल क्या है? उपाधि दी गई। टाइटल मीन्स उपाधि। फादर ऑफ नेशन, फादर मीन्स पिता। किसके? राष्ट्र के पिता, यानी इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? और देखिए, क्वेश्चन जो पूछता है इसमें इनका वर्क है, दो वर्क है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और दूसरा है यंग इंडिया। दूसरा क्या है? यंग इंडिया। ये मैगजीन है इनके द्वारा, जिसमें ये आर्टिकल लिखा करते थे। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इनका प्रोज है। क्या है? प्रोज है। इट इज अ प्रोज। और यह आपका क्वेश्चन है। मैंने कल बताया था, बढ़िया से बताया था कि कैसे आपको इंडियन सिविलाइजेशन जो है आज तक रिमेन स्टिल नाउ मीन्स अभी तक बरकरार है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेकिन इससे बड़े बड़े जितने भी सिविलाइजेशन और कल्चर थे, चाहे वो ग्रीक के हो, है ना, या इजिप्ट के हो, या रोम के हो। इजिप्ट का फराव बहुत नामी था, सम्राट था। ग्रीक का था, रोम का था, सब क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। बचा आपको जापान। और क्या बचा? चाइना। जापान क्या हो गया? वेस्टर्नाइज हो गया। क्या हो गया? वेस्टर्नाइज हो गया। जापान का क्या हो गया? उसका कल्चर वेस्टर्नाइज हो गया, जापान का। और चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, महात्मा गांधी कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या क्या एराइज होगा, क्या क्या क्वेश्चन एराइज होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव में और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा हु इज WHO, who is the author of AUTHOR। author means लेखक, जो प्रोज लिखते हैं। Who is the author of Indian civilization and culture? Is it clear? पहला क्वेश्चन होगा हु इज, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन है, इज मीन्स है, ऑथर मीन्स लेखक। किसके लेखक? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, ऑथर कौन है, राइटर कौन है? कौन होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब इसको दूसरी टाइप से भी पूछ सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, कैसे पूछ सकते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये सब बुक में भी है, टाइटल में आप देख लीजिएगा, इसलिए हम फास्ट लिख रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन, क्या होगा? हैज बीन रिटन बाय। आंसर आपका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक महात्मा गांधी भी रहेगा। ABC कर करके 4 ऑप्शंस होंगे। उन चारों ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट मीन्स सही, करेक्ट मीन्स सही, राइट आंसर होगा। उसको आपको क्या लिखना है? A या B, जो भी होगा। आया समझ में? इसमें रहेगा, मान लीजिए पहले में रहेगा महात्मा गांधी, दूसरे में रहेगा जवाहरलाल नेहरू, तीसरे में रहेगा राजेंद्र प्रसाद। तो क्या होगा? पहला ए। क्या होगा? ए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसमें
विच कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज रिमेन टूडे, क्या बोलेगा? विच, WHICH, विच कल्चर एंड सिविलाइजेशन, CULTURE, कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज रिमेन टूडे, है ना, रिमेन टूडे, विच कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज रिमेन टूडे। कौन सा कल्चर और सिविलाइजेशन अभी तक है, बताइए। हम आपको पढ़ाए थे ना, उसमें बताए थे कि सारा पूरे वर्ल्ड के जो भी कल्चर और सिविलाइजेशन था वो क्या हो गया? वेनिस्ड हो गया, डिस्पर्स हो गया। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है अभी तक है। क्यों है? क्योंकि इसे हमारे एंसेस्टर मीन्स फॉरफादर ने जो इसका बीज रोपा, सीड फाउंडेशन किया, सोन किया, रोपा, वो क्या है? साउंड में। साउंड मीन्स ठोस, साउंड मीन्स आवाज नहीं है, बल्कि ठोस रूप में रखा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, देखिए, व्हाट इज सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी? क्या पूछेगा? व्हाट, WHAT, व्हाट इज civilization according to ACCORDING, according to महात्मा गांधी। आपको पढ़ाते समय भी हम अंडरलाइन करवाए थे, देखिए पलट करके पेज नंबर 2, उसमें आपको मिलेगा। आप चले जाइए, इसमें 3 में उसमें लिखा हुआ है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट नो टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी जो आपको बताता है, हाईलाइटेड करता है कि आपको कैसे आप अपना कर्तव्य, ड्यूटी मीन्स आप अपना ड्यूटी, कर्तव्य कैसे पालन करेंगे, वही आपका सिविलाइजेशन है। और आपको नेक्स्ट आपको पूछेगा, दूसरे से क्वेश्चन पूछेगा कि विच सिविलाइजेशन इज इमूवेबल। इमूवेबल मीन्स जो गतिशील नहीं है, अगतिशील। कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन। आया समझ में? लेकिन ये कहा जाता है, ये चार्ज लगाया जाता है इंडियन सिविलाइजेशन के लिए कि इसके जो इंडियंस हैं वो क्या है? स्टॉलिड है, इग्नोरेंट, असभ्य है ना, अडिड है, ढीठ जो बोलता है, अडिन ढीठ है ना, असभ्य है। इस तरह से उन पर क्या लगाया जाता है? चार्ज लगाया जाता है। आज पर इतना ही, कल हम आपको फिर आगे पढ़ाते हुए क्वेश्चन एराइज करेंगे। थैंक यू।